हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। आइए देखते हैं इसको। मान ले रहे एक रिएक्टेंट ए है जो गैसियस फेज में है और ए से प्रोडक्ट बन रहा है बी प्लस सी। ये भी क्या है, गैसियस फेज में है। तो गैसियस फेज में जो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है तो उसका हम कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करते हैं। उसका क्या कंसीडर किया जाता है? प्रेशर। उसका जो है प्रेशर कंसीडर किया जाता है। तो हम मान ले रहे हैं कि जीरो टाइम पर इनिशियल प्रेशर, जो रिएक्टेंट ए है इसका इनिशियल प्रेशर है P0। और जीरो टाइम पर अभी बी और सी बने ही नहीं होंगे तो इनका प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो जीरो हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर आफ्टर टी टाइम क्या होगा? प्रेशर प्रेशर आफ्टर टी टाइम के बाद ए का प्रेशर क्या होगा? तो टी टाइम के बाद जो प्रोडक्ट बी और सी बन जाएंगे, तो मान ले रहे हैं प्रोडक्ट बी का प्रेशर पी है, प्रोडक्ट सी का प्रेशर पी है। तो ए का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आफ्टर टी टाइम ए का प्रेशर हो जाएगा P0 इनिशियल प्रेशर माइनस पी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, टोटल प्रेशर निकालें हम। टोटल प्रेशर कितना होगा? तो टोटल प्रेशर पूरे रिएक्शन का टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर आफ्टर टी टाइम, टोटल प्रेशर आफ्टर टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा? तो जो टोटल प्रेशर है पीटी से हम डिनोट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ये जो है इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये हो जाएगा P0 माइनस पी प्लस पी। अब यहाँ से देखिए एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस पी माइनस पी से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल प्रेशर जो है पीटी इक्वल टू P0 प्लस पी, ये आएगा क्योंकि ये टर्म क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा इतना। टोटल प्रेशर आ जाएगा पीटी इक्वल टू P0 प्लस पी। यहाँ से हम अगर पी निकालें, पी तो पी क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर पीटी माइनस क्या होगा? P0, ये आएगा। अब हम प्रेशर ऑफ ए का प्रेशर फाइंड करेंगे। जो ये ए है इसका प्रेशर निकालेंगे टी टाइम पर इसका प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टी टाइम पर, इस टाइम पर निकालें तो देखिए क्या होगा। प्रेशर फाइंड करेंगे, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर आफ्टर टी टाइम के बाद प्रेशर क्या होगा? तो इसको हम डिनोट करेंगे पी ए से। ये देखिए जो है प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टी टाइम कितना है? ये है P0 माइनस पी है। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 माइनस पी। अब यहाँ से पी ए इक्वल टू P0 माइनस पी। देखिए ये पी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो पी की वैल्यू क्या है? Pt माइनस P0। अब ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए इक्वल टू P0 माइनस साइन हटाएंगे तो माइनस Pt प्लस क्या हो जाएगा? P0 ऐड हो जाएगा तो पी ए हो जाएगा 2P0 माइनस Pt, ये आ जाएगा। ये प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टी टाइम होगा। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट कांस्टेंट होता है, हम लोग फाइंड कर चुके हैं। रेट कांस्टेंट कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? तो रेट कांस्टेंट होता है K इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग R0 अपान RT, ये होता है। अब देखिए ये R यहाँ पे गैसियस रिएक्टेंट है, तो गैसियस रिएक्टेंट के केस में गैसियस रिएक्टेंट के लिए हम क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। तो R0 की जगह क्या लेंगे? P0। और RT की जगह क्या लेंगे? PA, प्रेशर आफ्टर टी टाइम। प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टी टाइम हो जाएगा। और P0 क्या है? इनिशियल प्रेशर है। P0 क्या है? इनिशियल प्रेशर है। तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये वैल्यू यहाँ पे, जैसे ये R0 की जगह पे क्या था? R0 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। और RT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। तो गैसियस रिएक्टेंट के केस में हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। तो R0 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? P0। और RT के जगह पे क्या लिखेंगे? PA। तो चलिए ये वैल्यू रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। जो रेट कांस्टेंट होगा वो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग, जैसे यही था R0 अपान RT। तो हम वैल्यू रख दें अगर, तो K इक्वल टू देखिए हो जाएगा 2.303 बाई टी अपान टी लॉग R0 की जगह पे क्या रखेंगे? P0। और RT की जगह पे देखिए क्या रखेंगे? PA। RT की जगह पे हम क्या रखेंगे? PA। अब इसको और वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग P0 अपान PA की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था 2P0 माइनस PT। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 2P0 माइनस PT। ये जो है गैसियस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का इक्वेशन होगा। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये होता है इसमें जो है P0 क्या है? हमने पहले ही बताया है। P0 क्या है? इनिशियल प्रेशर है।
और पीटी क्या है, पीटी पीटी है टोटल प्रेशर, पीटी क्या है, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर आफ्टर टी टाइम। ठीक है, आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3.6। आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3.6। तो ये जो है एग्जांपल्स दिया गया है, द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको रिएक्शन ऐसे दिया गया है, ठीक है। N2N2O5 से क्या बन रहा है, 2N2O4 बन रहा है प्लस O2 बन रहा है। और देखिए दो सीरियल नंबर दिया गया है 1 एंड 2। तो जीरो टाइम पर स्टार्टिंग मतलब इनिशियल टाइम पर जो टोटल प्रेशर है वो 0.5 है। 100 सेकेंड के बाद प्रेशर टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है, 0.512 हो जा रहा है। तो हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन है 2N2O5 और इससे बन रहा है 2N2O4 प्लस O2, ये बन रहा है। अब देखिए जीरो टाइम पर इसका प्रेशर दिया गया है 0.5 और ये तो 0 है। t इक्वल टू 100 सेकेंड के बाद, 100 टाइम पर देखिए 100 सेकेंड पर 100 सेकेंड के बाद जो है क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है जो 2N2O4 है, ये 2N2O4 ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। O2 कितना बनेगा, x पार्ट बनेगा। तो ये कितना बचेगा 100 सेकेंड के बाद, ये N2O5 2N2O5 कितना बचेगा। तो इसका जो है जो बचेगा वो 0.5 माइनस क्या हो जाएगा 2x। ये 0.5 माइनस 2x जो है ये आपको क्या बता रहा है, 100 सेकेंड के बाद N2O5 का प्रेशर। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं PN2O5, मतलब प्रेशर है ये, प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के बाद ये प्रेशर होगा। तो हमको इनिशियल प्रेशर दिया गया है, देखिए ये 0.5 जो है क्या दिया है, P0 दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, PN2O5 प्रेशर आफ्टर T 100 सेकेंड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे। तो टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा PT इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, ये जो प्रेशर है ये सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर ये कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से हम x अगर फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, PT टोटल प्रेशर माइनस 0.5 ये आएगा। अब x की वैल्यू हम फाइंड करें यहाँ से, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आया है, ये आया है PT माइनस, ये आया है टोटल प्रेशर माइनस 0.5। तो टोटल प्रेशर देखिए 100 सेकेंड पर कितना था, 100 सेकेंड पर देखिए ये 100 सेकेंड है, इस पर टोटल प्रेशर कितना था, 0.512 था। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.512 माइनस 0.5। तो इसको माइनस करिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.012, एक्स की वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रेशर, ये फाइंड करना है हमको प्रेशर, प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड। तो देखिए कितना हो जाएगा, PN2O5, PN2O5 किसके इक्वल है, देखिए ये है PN2O5 है, ये 0.5 माइनस 2x के इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे 0.5 माइनस 2x। अब ये वैल्यू रख देंगे तो 0.5 माइनस 2x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 0.012, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 0.024 आ जाएगा। फिर आप माइनस करेंगे तो आएगा 0.476 ATM, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2O5, प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड। अब आप रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं प्रेशर के लिए, K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन T लॉग P0 इनिशियल प्रेशर अपॉन PN2O5 प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड। तो देखिए हमने वैल्यू जो है सभी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ये जो है 2.303 अपॉन टाइम 100 सेकेंड दिया गया है, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है, देखिए P0 की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। तो P0 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0.5, और PA ये जो है प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड ये आया है, तो ये वैल्यू रख देंगे 0.476। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर जो है आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये 2.303 अपॉन 100 ये हो जाएगा लॉग, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.05। फिर हम लॉग 1.05 की वैल्यू रखेंगे, लॉग 1.05 की वैल्यू होता है 0.0216, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 100, और लॉग इसके जगह पे आप वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा
इसकी जगह पे जो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 0.0216 ये वैल्यू होगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.02303 इंटू 0.0216 ये हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0004974 इतना आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें, डेसिमल पॉइंट को इधर अगर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻4 और ये रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का है तो इतना पर सेकेंड होगा। ये इसका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3.8। आइए देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3.8। देखिए ये एग्जांपल दिया है कि शो करना है, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो आपको ये दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूफ ये करना है कि टी 99.9% जो है वो 10 टी हाफ का 10 टाइम है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है कितना होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT ये होता है। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के और लॉग R0 अपॉन RT। अब आपसे कह रहा है कि 99% कंप्लीशन हो रहा है। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन R0 कितना हो जाएगा 100 और RT रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गया तो RT कितना बचेगा 100 माइनस 99.9 तो कितना हो जाएगा 0.1। अब हम ये वैल्यू रख करके टी 99% निकाल सकते हैं तो टी 99% हो जाएगा या टी 99 हो जाएगा। टी 99 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बता रहा है कि रिएक्शन 99.9% क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने में टाइम है। टी 99.9% क्या है, टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट। ये टी 99 क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट रिएक्शन 99.9%। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो टी 99.9 हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग R0 100 हो गया और RT 0.1 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए आ जाएगा T 99.9 इक्वल टू आएगा 2.303 अपॉन के लॉग ये क्या हो जाएगा 1000 और आप जानते हैं कि log 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 3 log 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 log 10 की वैल्यू 1 तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं T 99.9 इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब जो है अब हम ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब हम निकालेंगे टी हाफ। देखिए हम लोग जानते हैं ये हम लोग जानते हैं कि जो टी हाफ होता है वो कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन क्या होता है के होता है। अब इन दोनों को हम क्या करें डिवाइड कर दें तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए हाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी 99.9 अपॉन टी हाफ इक्वल टू टी 99.9 कितना है 2.303 अपॉन के और ये 3 था कितना था और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा के अपॉन 0.693 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो के है कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.909 अपॉन 6.693 हो जाएगा। तो अब आप इसको डिवाइड करिए तो टी 99.9 अपॉन टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे इसको ये आएगा 10 तो 10 आएगा। यहाँ से देखिए ये प्रूफ हो जा रहा है टी 99.9 इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ ये हो जा रहा है प्रूफ। आइए अब देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सेकेंड ऑर्डर या हाई ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग बिहेव करती हैं। उस रिएक्शंस को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती हैं, वो हाई ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं, लाइक सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ को फॉलो करती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। स्यूडो मीन्स झूठा, झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रियली में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर या हाई ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट लॉ को फॉलो करती हैं। तो इसको हम अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे करेंगे कि देयर आर मेनी रिएक्शन, जैसे इसको डिफाइन करना है तो देयर आर मेनी रिएक्शन, देयर आर मेनी रिएक्शन विच फॉलो
which follow first order rate, although they are high order reaction. They are high order reaction. They are high order reaction. Such reaction are called pseudo first order reaction. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए जैसे ये एग्जांपल दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ, एग्जांपल है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखिए इसमें कैसे होगा। तो इथाइल एसीटेट क्या होता है? इथाइल एसीटेट होगा CH3COO C2H5। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटिक एसिड बनता है और बनता है इथाइल एल्कोहल C2H5OH। ये बनता है इथाइल एल्कोहल, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा C2H5OH, ये इथाइल एल्कोहल बनता है। अब देखिए जो है जीरो टाइम पे अगर हम T=0, जीरो टाइम पे इथाइल एस्टेट का मोल ले रहे हैं 0.01 मोल, वाटर का मोल 10 मोल लिया जा रहा है, वाटर का मोल काफी एक्सेस में ले रहे हैं तो जीरो टाइम पे ये तो जीरो बनेगा, ये भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। लेकिन कुछ समय के बाद T=T टाइम पे जो इथाइल एस्टेट का मोल है वो पूरी तरह से क्या होगा, रिएक्ट हो जाएगा वाटर के साथ, इसका मोल जीरो हो जाएगा और वाटर का जो मोल होगा, वाटर का मोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 0.01। इधर जो है इसका मोल क्या बनेगा, 0.01 बनेगा, इसका भी 0.01 बनेगा। तो वाटर का जो मोल होगा वो 9.99 मोल, इतना मोल अभी बच जाएगा वाटर का। तो देखिए इसमें जो है एक्चुअल में ये इसका हम अगर रेट लिखें तो रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये होगा इसका रेट। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन होता क्या है कि देखिए वाटर का जो मोल है, वाटर का जो मोल लिया गया है, ये वाटर का 10 मोल लिया गया है तो इसके मोल में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। जो मोल्स आ रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद इसका मोल कितना बच रहा है, 9.99 मोल बच जा रहा है। जबकि इथाइल एसीटेट का स्टार्टिंग में मोल कितना है, इथाइल एसीटेट का स्टार्टिंग में मोल 0.01 है और टी टाइम के बाद इसका मोल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इथाइल एसीटेट का तो जो मोल दिया गया था वो टोटली क्या हो जा रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है, लेकिन वाटर का जो मोल है वो बहुत ही लेस अमाउंट में रिएक्ट हो रहा है। वाटर यहाँ पे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन एक्चुअली में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वाटर के कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे नोट्स में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एंड वाटर affect rate of reaction, but water is taken in excess। वाटर को हम किस में ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं फॉर हाइड्रोलिसिस। therefore concentration of water is not much affected rate of reaction thus rate of reaction is affected by concentration of ethyl acetate only. So the reaction behave as first order reaction
रिएक्शन। तो समझ गए यहाँ पे एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टेट में क्या हो रहा है, इथाइल एस्टेट का हम वाटर से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इथाइल एस्टेट का 0.01 मोल लिए हैं, 0.01 मोल वाटर जो है, वाटर को किस में लिया गया है, एक्सेस में। तो यहाँ पे इथाइल एस्टेट का जो मोल है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है, लेकिन वाटर का जो मोल है उसमें ज्यादा चेंजेज नहीं हो रहे हैं। वाटर का मोल 10 से कितना हो गया, 9.99 हो गया। तो वाटर के कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब देखिए एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये सब एग्जांपल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, शुगर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C12H22O11। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक मीडियम में किया जाता है तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 बनेगा, और फिर फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6। ये बनेगा जो है, ये क्या है, ये है ग्लूकोज, और इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है थोड़ा सा। तो इस रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में जो रेट होता है, रेट इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर C12H22O11। तो यहाँ पे देखिए ये जो है होना चाहिए था सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, ये होना चाहिए था सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो सिर्फ क्या क्या कर रहा है, केन शुगर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आइए अब देखते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.5। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2023 और 2070 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेट कांस्टेंट के जो है दिया गया है 1.15 into 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड, और क्या क्या दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन R0 दिया है 5 ग्राम, और फाइनल कंसंट्रेशन RT ये कितना दिया है, 3 ग्राम। तो हमको क्या पूछ रहा है, टाइम, कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम को 3 ग्राम कन्वर्ट होने में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के होता है 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT, ये होता है। तो यहाँ से टाइम टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R0 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन RT। अब ये वैल्यू जो है आप रख दीजिए यहाँ पे, तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू है 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री है, हाँ -3 है। इसके बाद लॉग R0 की वैल्यू कितना है, 5। देखिए R0 कितना दिया गया है, 5 ग्राम, RT कितना दिया है, 3 ग्राम। तो R ये 5/3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे t हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 पावर -3 इंटू लॉग। अब देखिए 5/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 की पावर -3। log 5 की वैल्यू होता है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771, ये होता है। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 की पावर -3। फिर इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.2219, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये आएगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। पहले इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर ये आएगा 2002.61 इंटू ये है 0.2219। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 444.38 सेकेंड। इतना आएगा टाइम, इतने टाइम में जो रिएक्टेंट है वो 5 ग्राम से 3 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.6। तो ये क्वेश्चन है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया गया है टी हाफ लाइफ आपको दिया गया है 60 मिनट, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। तो हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेट कांस्टेंट के हो जाएगा
0.693 अपॉन टी हाफ, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ 60 हो जाएगा। तो ये जो है के इक्वल टू आएगा 0.0115 पर मिनट आएगा। फिर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो के आ जाएगा, के कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.15 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट। ठीक है, तो ये तो आ गया रेट कांस्टेंट। तो इस वीडियो में हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ब्रिजेश सर। थैंक यू।